अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 का टॉपिक एक देखेंगे, दैट इज ए केमिकल बॉन्ड। कहते हैं केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स व्हिच होल्ड्स देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। कि बेसिकली केमिकल बॉन्ड है क्या, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखते हैं मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की फॉर्म में। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बेसिकली हम लोग केमिकल बॉन्ड। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अप्रोच ईच अदर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कहते हैं जब दो एटम्स किसी सब्सटेंसेस के आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या तो वो एटम्स एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। If the forces of attraction between them dominate the forces of repulsion, the energy of the system load and as a result two atoms will react to form a new molecule। कहते हैं अगर उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा है ना रिपल्शन की निस्बत, तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बन जाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। Conversely, the two atoms simply move away from each other। और अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी तो वो एक एटम्स एक दूसरे से अवे मूव कर जाएंगे। कहते हैं बॉन्ड्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, या जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बेसिकली तीन तरह की होती है। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अभी इन तीनों फोर्सेस को, तीनों केमिकल बॉन्ड्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट बॉन्ड, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। हमने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने ये देखा था कि कोई सा भी केमिकल एलिमेंट कब या एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डुप्लेट या ऑक्टेट होता है। नोबल गैसेस जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा। कहती है केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन टू acquire the electronic configuration to the nearest noble gases because this is the most stable electronic configuration। मैंने आपको अभी ये बताया है कि जो नोबल गैसेस होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 होते हैं। तो हर एटम की ये प्रेफरेंस होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे ताकि वो स्टेबल हो जाए। Let us take the example of the formation of simple and important compound sodium chloride। कहते हैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। This compound is formed when the element sodium and chlorine react chemically। कहते हैं सोडियम क्लोराइड कब बनता है, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब किस तरह से है, जो सोडियम होता है ना जिसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो सोडियम होता है उसका आउटर मोस्ट में फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, तीसरे में 1 होता है। क्लोरीन के 2, 8 और 7, लास्ट वाले शेल में 8 होने चाहिए। अब ये देखिए सोडियम के लास्ट वाले शेल में 1 है, तो ये बजाय इसके के साथ ले ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी दे देता है, इजीली दे देता है। क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 है इसमें 8 पूरे करने हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम ये वाला दे देता है ना मुझे, फिर अब उसका आउटर मोस्ट ये होगा तो 8 तो उसके पूरे हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, तो बजाय इसके कि वो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है ताकि उसके 8 इजीली पूरे हो जाए। कहते हैं इलेक्ट्रॉन on the outermost shell of sodium atoms transfer to the outermost shell of chlorine and in doing so both these atoms acquire the electronic configuration of their noble gases। मैंने आपको यही बात की है कि सोडियम जो होता है वो अपना जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको ट्रांसफर कर देता है, उसको लूज कर देता है। ठीक है, ये लूज कर देगा तो बाद में जो उसका लास्ट वाला शेल होगा उसमें तो 8 ऑलरेडी पूरे होंगे। क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में 7 है, तो ये इसने जो दिया होगा उसको गेन कर लेता है। तो यहाँ पे यही बात करते हैं सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है जो आउटर मोस्ट शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। अब क्लोरीन क्या करता है, उसके पास 7 होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होता है, जो सोडियम ने दिया होता है वो उसको ले लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बच्चे एक्सेप्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। रिलीज करना है तो राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, एक्सेप्ट करना है तो लेफ्ट साइड पे।
अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास NaCl ये हमारे पास बन जाएगा। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जब Na और Ca कंबाइन होते हैं। अब अगर इसको डायग्रामेटिकली शो करें, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से शो करूंगी, इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करूंगी। अभी देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो सबसे बाहर वाला शेल है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7। तो ये क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देता है ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स भी इसको दे देगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो रिसीव करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आप इसको डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं, आप इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं कि सोडियम अपना क्रॉस इसको दे देता है, मतलब या इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। That is similarly, sodium also react with fluorine and bromine to give sodium bromide and sodium fluoride respectively. ठीक है, कहते हैं हमारे पास सोडियम है वो दूसरे एलिमेंट्स को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा जिनके ऑटोमोस्ट शेल में 7 या 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे सोडियम जो है वो फ्लोरीन को ब्रोमीन दोनों को दे देता है। ठीक है, इनके आउटरमोस्ट शेल में भी क्या होते हैं, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन उनको दे देगा तो वो 8 पूरे करके स्टेबल हो जाएंगे। It should be noted here that the electrons which take part in chemical reaction only comes from outermost shell of the atom. कहते हैं ये चीज़ याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है या इलेक्ट्रॉन जो दे रहा होता है कोई सा भी एलिमेंट, वो अपना सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। Sodium chloride formed as a result of chemical reaction mentioned on the previous page contains positive charge sodium and the negative charge सोडियम क्लोराइड, वो हमें पता है। दीज ऑपोजिटली कहते हैं जब सोडियम हमारे पास चार्ज दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इन दोनों को आपस में बाउंड करके रखती है। द केमिकल बॉन्ड thus formed is called the ionic or इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। के इलेक्ट्रॉन दिया गया देने की वजह से, ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बनते हैं। एंड कंपाउंड हैविंग सच ए बॉन्ड आर कॉल्ड दी आयनिक कंपाउंड। और उन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है, आयनिक कंपाउंड्स, जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कहते हैं सिमिलरली हमारे पास कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है क्लोरीन को। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको सिर्फ एक चाहिए होता है, तो ये क्या करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 कैल्शियम क्लोरीन एटम्स को दे देता है ताकि उनके 8 पूरे हो जाए। इसको फिगर से देखते बाद में क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये कैल्शियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नियरेस्ट क्लोरीन होते हैं इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, एक इसको दे देता है, एक इसको दे देता है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके पास प्लस चार्ज आया, किसको दिया तो एक पर प्लस चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन इसलिए किसने लिया तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बजाय इसने ये कहा कि मैं 6 और पूरे करूं, ये क्या कर देता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है 2 नियरेस्ट क्लोरीन एटम्स को। 2 नियरेस्ट क्लोरीन एटम्स उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से 2Cl हमारे पास माइनस बन जाता है। तो जब ये दोनों का बनेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। Their ions then surrounding each other 3-dimensional to form a crystal lattice। कहते हैं ये फिर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम इन 2 को, अगला कैल्शियम अगले 2, तो वो एक 3-dimensional पैटर्न हमारे पास बन जाता है आयनिक कंपाउंड का। इसके अलावा ये एग्जांपल हमारे पास KCl, MgF, NaF, KBr और CaF। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टलेट ऑफ NaCl, NaBr, NaF एंड Cl। तो ये आपके पास कुछ आयनिक कंपाउंड भी उनके स्ट्रक्चर्स गिवन है, उनको शो करवाया हुआ है। An ionic bond is therefore bond which is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom। हमें पता चल गया कि आयनिक बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, स्टिल इससे रिलेटेड कोई पॉइंट समझना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।